देश में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है और इसका बड़ा आर्थिक लाभ अब सामने आ रहा है। केंद्र सरकार की E20 रणनीति का असर न केवल देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है बल्कि किसानों की आय में भी बड़ा इजाफा हुआ है। इसी को लेकर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन के उपयोग से देश को अब तक 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इसके साथ ही इस पहल से किसानों को भी बड़ा आर्थिक लाभ मिला है, क्योंकि इथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले गन्ना और मक्के जैसी फसलों का सीधा फायदा उन्हें मिल रहा है। गडकरी ने कहा कि E20 पेट्रोल की शुरुआत भारत को एक क्लीनर और ग्रीनर फ्यूचर की तरफ ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश की फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। मंत्री ने बताया कि इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण से वाहनों को कोई नुकसान नहीं होता है और व्यापक परीक्षणों में ये साफ हो चुका है कि ड्राइवेबिलिटी, स्टार्टेबिलिटी तथा पार्ट्स की कंपैटिबिलिटी पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले किसानों को करीब 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ये राशि किसानों के लिए एक स्थिर और अतिरिक्त आय का स्रोत बनी है। गन्ना और मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ने से किसानों की आमदनी में भी तेजी से वृद्धि हुई है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने विशेष रूप से हमारे देश में E20 फ्यूल को स्वीकार किया है। अभी हमारे पेट्रोल में E20 यानी इथेनॉल का 20% एडिंग होता है। ये करीब पुराने जो 2023 के पहले ही जो पुराने व्हीकल थे उसका भी टेस्टिंग किया है और करीब 1 लाख किलोमीटर तक टेस्टिंग करने के बाद ARAI, ये जो गवर्नमेंट की स्थापन की हुई संस्था है टेक्निकल पुना की, उन्होंने इसमें यह कहा कि नो व्हीकल इंजन फेल्यूअर्स वाज ऑब्जर्व्ड, नो इम्पैक्ट ऑन व्हीकल परफॉर्मेंस, स्टार्ट एबिलिटी एंड ड्राइव एबिलिटी एंड मेटल कैपेबिलिटी। वैसे अध्यक्ष महाराज, बहुत बार हम लोग मेंटेन करने के लिए बहुत बार 6-6, 8-8 महीने के बाद सर्विसिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मेटल के पार्ट्स थे उसमें पहले ऐसा कहा गया था कि शायद इसमें कोई परिणाम हो सकता है, पर ध्यान में यह आया कि ऐसा कोई हुआ नहीं है। पर सर्विसिंग में छोटे छोटे जो मेटल के वॉशर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसके बारे में विशेष रूप से कोई तकरार भारत सरकार के पास नहीं आई। एक तकरार गुजरात में आई थी और गुजरात में वॉक्सवैगन कंपनी की उसकी इंक्वायरी हुई। उसके बाद ये ध्यान में आया कि इसका संबंध E20 फ्यूल से कोई नहीं था। इसमें कुछ जगह ये बड़े प्रमाण पर जो इथेनॉल हमारे सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य रखा गया है, उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है अध्यक्ष महाराज।